बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अली सलमान अलवी और सदफ़ ज़ाहरा साहबा के केस के हवाले से मेरी वीडियो का पार्ट 2 है और इसी हिस्से के बारे में मैंने ये उस पहली वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया था कि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहने जा रहा हूँ जो शायद आप बिलो द बेल्ट भी कह सकते हैं, जो मुझे शायद नहीं भी कहनी चाहिए और जो मैं कभी नहीं कहता अपनी वीडियो में। पहली भी ये वीडियो है जिसमें मैं कोई इस तरह की बातें करने जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी है वो चीज़ें कहना, मैं क्योंकि ट्वीट भी कर चुका हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर फैमिलीज़ में बैठे हैं तो आप बेशक ये वीडियोज़ ना देखें, बल्कि बिल्कुल ना देखें। और मैंने देखा अक्सर लोग फैमिलीज़ में बैठ के वीडियोज़ देख रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को उनकी ज़बान में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैं इन चीज़ों के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन हमारे यहाँ वो कहा जाता है कि शर्म वाला अंदर गया था और बेशर्म ने कहा था कि मुझसे डर के अंदर चला गया है। और दूसरा ये भी है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब उनकी ज़बान में जब तक जवाब ना दिया जाए तो वो अपनी औकात में नहीं आते। और वो जो है ना कि वो पता नहीं जो शेर है कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, तो कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो किसने चलाई, क्यों चलाई और उसके पीछे मकासद क्या थे। देखिए, मैं पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में फेसबुक लाइव में मैंने अली सलमान अलवी के हवाले से क्यों जो है वो बात की थी कि अली सलमान के साथ हम रहते थे और वो क्या बात थी, उसका बैकग्राउंड मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब जब अली का वाक़या हुआ तो एक मैं आपको ये भी बता दूं, मैं उनकी फ़ैमिली से ओपन कह रहा हूँ, अपनी वीडियो में कह रहा हूँ, सदफ़ ज़ाहरा साहिबा की फ़ैमिली को, आंटी से गो कि मेरी बात भी होती है, लेकिन मैं उनको अगर ये बात कॉल पे कहूँगा तो वो ये समझेंगी कि पता नहीं मैं शायद कुछ लोगों के ख़िलाफ़ उनको कर रहा हूँ। मैं सब लोग, आप सब सुनने वालों को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि इस केस में बाज़ लोग ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं जो शायद आंटी को ये लगता हो, सदफ़ ज़ाहरा की फ़ैमिली को ये लगता हो कि वो उनके बहुत बड़े खैर ख़्वाह हैं, बहुत बड़े मोहसिन हैं, लेकिन वो इस केस को ख़राब कर रहे हैं, वो इस केस को ख़राब करा रहे हैं। वो अपना पर्सनल जो एक स्कोर है वो सेटल कर रहे हैं और वो अपने ज़ाती जो अपना जो वो हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपने इंतकाम ले रहे हैं इस केस को बुनियाद बनाकर। तो वो इस केस को फ़ायदा नहीं देंगे, वो इस केस को नुकसान देंगे। और उसकी पहली तो मिसाल ये भी है कि जो ट्विटर पे संभाले नहीं जा रहे, जो ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने दोनों प्रोग्रामों में इस केस का जिक्र तक नहीं किया। तो ये सबसे पहली मिसाल है इस चीज़ की कि अगर वो इतने सिंसियर होते तो वो सबसे पहले प्रोग्राम में जो है इस हवाले से बात करते। और दूसरा ये है कि इसमें जब उन्होंने इस केस में मुझे इन्वॉल्व किया, अदील बड़ाइच को इन्वॉल्व किया, ईसा नकवी को इन्वॉल्व किया, अजमल जामी को इन्वॉल्व किया, इन सब को जब इन्वॉल्व किया तो इससे भी उन्होंने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। अब आप देखें अब क्या हुआ है, अब अली सलमान अलवी से ज़्यादा और उस केस से ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये सहाफ़ी क्यों आपस में लड़ पड़े हैं, इनका क्या आपस में मामला है। अच्छा, सदीक जान का क्या मामला है। अच्छा, वो मैंने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है मैं मशकूर हूँ जिन लोगों ने मेरे हक़ में वीडियोज़ की, मेरे हक़ में बात की। मैंने कुछ लिखे हुए भी थे नाम, मलिया हाशमी ने वीडियो की, जमशेद अंसारी साहब ने की, जमशेद अंसारी साहब ने की, शाहिद सकलैन साहब ने की, ज़फ़र नकवी साहब ने भी, वो आंटी से जो बात हुई उनकी उस हवाले से उन्होंने बात की, राहिला साहिबा ने की, और इसी तरह कुछ और भी दोस्त हैं, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा। और बल्कि मुझे उस्मान मुख्तार साहब ने बात कॉल की, उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। अनीका निसार साहबा ने कहा कि वो मेरा मौक़िफ़ लेना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा जो मेरा इंटरव्यू भी इस पर करना चाहते थे या जिन्होंने मेरे हक़ में बात भी की, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे इसमें इन्वॉल्व इसलिए करने की कोशिश की गई कि उन्हें ये लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि अली सलमान अलवी का मामला है और अली सलमान अलवी भी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों से पंगे शंगे लेते थे, तो उन्हें ये लगा कि क्योंकि इसमें अली सलमान का मामला है, अली सलमान पे 302 का केस है और सदीक जान ऑन रिकॉर्ड वीडियो में एतराफ़ कर चुका है कि अली सलमान मेरा दोस्त था। सदीक जान ये भी एतराफ़ कर चुका है कि उसके पास पैसे होते थे और हम उससे 20-25 रुपए सुबह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उसकी जेब से निकाल लेते थे। तो यानी उन्होंने इस चीज़ को ये रंग देने की कोशिश की कि सदीक जान अली सलमान अलवी के पैसों का बेनिफिशरी था। तो उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन मौका है कि इस में इन दोनों को इकट्ठे रख के और पूरी एक मुहिम चलाओ और सदीक जान को इन्वॉल्व करो और सदीक जान को किसी तरह से इसमें फंसाओ। लेकिन उनकी अकल को दाद देता हूँ, उनकी हमाकत को दाद देता हूँ और उनकी मैं अब क्या कहूँ, मैं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि एक ऐसी चीज़ में मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई जिसमें उनके पास रत्ती बराबर भी सबूत नहीं होगा। बाकी मैं थाने में जो जाके अली सलमान अलवी से मिला वो मैं पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ वो सारा मामला।
तो जब मेरे खिलाफ 1% भी 1.1% भी मेरे खिलाफ सबूत नहीं है सारे केस में, तो उन्होंने मुझे इन्वॉल्व करके और ना सिर्फ अपने आप को एम्बैरेस करवाया है और अपना मजाक बनवाया है, बल्कि वो इस केस को भी ख़राब कर रहे हैं, ये जो सारा केस है। हालांकि मैं इस केस के बारे में अपना पूरा मौका पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अब हुआ ये कि एक पहले उन्होंने कुछ लोगों से रब्ते करने शुरू किए और कहा कि सदीक जान को शामिल करो, सदीक जान को शामिल करो, अदील वड़ाइच को शामिल करो। स्क्रीनशॉट मौजूद हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं सदीक जान को शामिल करो और ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद एक मैसेज चलता है और एक मैसेज चलता है, उस मैसेज में कहा जाता है कि सदफ ज़हरा नकवी की मौत क्या यूट्यूबर्स का ग्रोह मुलविस है। तहकीकाती ज़राए का दावा है कि सदफ ज़हरा नकवी के कत्ल में मुलविस उनके शोर अली सलमान अलवी का यूट्यूबर्स का पूरा ग्रोह था। अब लफ्ज़ नोट करें, यूट्यूबर्स असल तकलीफ यूट्यूबर्स हैं और वजह से। फिर कहते हैं कि ज़राए का दावा है कि इस ग्रोह में सलमान अलवी और सदीक जान यूट्यूब पर काम करने वाले ग्रोह के सरबराह की हैसियत रखते थे। ज़राए का यह भी दावा है कि इस यूट्यूबर्स के ग्रोह में बहुत से न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स भी मुलविस हैं। दुनिया टीवी के अदील वड़ाइच, दुनिया टीवी के ही अजमल जामी, इंडस न्यूज़ के इज़हार नकवी और उमर इनाम एक शख्स भी इस ग्रुप में नुमाया मकाम रखते हैं। इन यूट्यूबर्स के ग्रोह में चंद लड़कियां भी शामिल हैं जिनमें अनम शेख का नाम नुमाया लिया जाता है। दुनिया टीवी के रिपोर्टर अदील वड़ाइच के करीबी ज़ाहिरा है। ये जो फजूल बात लिखी है कि अदील वड़ाइच के उस्ताद की हैसियत रखते हैं सदीक जान, हालांकि अदील वड़ाइच बहुत बड़े रिपोर्टर हैं और मैं तो उनसे सीखता हूँ और वो मेरे सीनियर भी हैं और मैं उनसे सीखता हूँ। ये बकवास आगे लिखा हुआ है वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। फिर वो कहते हैं कि सदीक जान नामी शख्स ने पनामा केस के दौरान मुजीबुर रहमान शामी पर सख्त तनकीद की और उनको अक्सर नून लीग का एजेंट करार दिया, जबकि अजमल जामी ने दर पर्दा सदीक जान की हमायत जारी रखी और उसको भी मुजीबुर रहमान शामी पर लफ्ज़ी हमले करने के लिए उकसाया सदीक जान को। मैं ऑन ओथ कह चुका हूँ कि अजमल जामी ने मुझे ये बात कभी नहीं की और मेरा उन दिनों में अजमल जामी से कोई ताल्लुक भी नहीं था, बल्कि मैं अजमल जामी साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ ट्वीट्स कर चुका था। मेरी तो अब आके उनके साथ दुआ सलाम हुई, शायद 2-2.5 माह हुए होंगे। अब हम आते हैं, देखें जी, बात यह है कि ग्रोह में आप किसी बंदे को उस वक्त तक शामिल नहीं कर सकते जब तक वो वाकई ग्रोह का हिस्सा ना हो, यानी कोई सबूत होगा तो आप उसको ग्रोह में शामिल कर सकते हैं ना। और बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ये कहें कि आप कहेंगे ना कि सदीक जान एक ऐसे ग्रोह का हिस्सा है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेते हैं, तो आप ये केस बिल्ड नहीं कर सकते जब तक वाकई इसमें कोई हकीकत ना हो। बिल्कुल उसी तरह जब मुझे पता चला, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि कौन है ये बंदा जो मुझे इन्वॉल्व कराना चाहता है, तो जब मुझे पता चला कि इसके पीछे कौन है तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे हैरत इसलिए हुई कि मैं पहले ये बात ज़रूर कर दूं कि मैं कभी भी किसी की ज़ात पे बात करने का वो नहीं हूँ, कायल नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन कितना मुत्तकी है, कौन कितना गुनहगार है। हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा गुनहगार हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुत्तकी हूँ। लेकिन जो बंदा, और मैं ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डालने चाहिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं ये बात अब इसलिए मजबूर हूँ कहने पर कि मैंने कहा ना कि जब तक कुछ लोगों को उनकी ज़बान में आप जवाब ना देना तो वो अपनी औकात में नहीं आते और वो फिर ना चढ़ाई आप पे जारी रखते हैं। वो समझते हैं कि आप डर गए हैं, तो इसलिए उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये बात वो शख्स कर रहा है जो एंकर्स को लड़कियाँ सप्लाई करता है, जो चैनल के कुछ ज़िम्मेदारान को लड़कियाँ सप्लाई करता है, जो एक चैनल के HR हेड को लड़कियाँ सप्लाई करता है। और ये मैं आपको मैंने जब कहा कि जी वो सुपर प्रोड्यूसर एक इसलिए बन गया, प्रोड्यूसर फिर सीनियर प्रोड्यूसर फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फिर सुपर प्रोड्यूसर इसलिए बन गया कि वो एंकरों को लड़कियाँ सप्लाई करता था, तो मौसूफ ने फ़ौरन अपनी बायो से सुपर प्रोड्यूसर हटा दिया। अब देखें, बात यह है कि आप मीडिया में, मैं उसका नाम नहीं लेता, वैसे आप ट्विटर पे जाएंगे आपको नाम उसका मिल जाएगा सामने, आप मेरी किसी ट्वीट के नीचे चले जाएं आपको सबूत मिल जाएंगे कि मैंने किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं चलो उसका नाम नहीं भी लेता। तो मीडिया इंडस्ट्री में आप किसी मीडिया वाले को जिसका 5, 7, 8 साल का तजर्बा हो ना, आप किसी मीडिया के बंदे को कॉल करें जो आपके जानने वाला हो, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं फैसला आपकी अदालत में रख रहा हूँ, आप उसे फ़ोन करके कहेंगे ये सदीक जान किसकी बात कर रहा है, वो आपको बता देंगे कि सदीक जान किसकी बात कर रहा है, कौन है जो लड़कियाँ सप्लाई करता है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि मुझे जब मैंने ये ट्वीट्स किए तो मुझे 2 लोगों ने कॉल की। एक बंदे ने मुझे कॉल की और उसने कहा जी एक लड़की है और उससे आप रब्ता करें, और उस लड़की को एक्सप्लॉइट किया गया और उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसमें एक बड़े चैनल के
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मुलविस हैं, और जिनका आप नाम ले रहे हैं उसका भी कोई किरदार था, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक बड़े चैनल के वो भी मुलविस हैं। तो आप उस लड़की के साथ बात करें। मैंने कहा जी देखें बात यह है, मैं तो सिर्फ एक बार उस शख्स को शटअप कॉल देना चाहता हूँ और उसको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हो तो ये टेस्ट मैच है, फिर डट जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस गंद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इस, वो कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंद में जब आप पत्थर मारते हैं ना तो उसके जो छींटे होते हैं ना वो आपके ऊपर आते हैं। तो मेरा रास्ता कोई और है, मेरा ये रास्ता नहीं है, ना मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं उस लड़की से रब्ता नहीं करता। हाँ, अगर ये शख्स बाज ना आया, अगर ये अपनी औकात में ना आया, फिर मैंने कहा मैं बिल्कुल उस लड़की से रब्ता करूँगा, और अगर वो लड़की खुद मुझसे रब्ता करना चाहती है वो बिल्कुल रब्ता करे। मैं उस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम भी मुझे उन्होंने बताया है, बड़े चैनल का है वो, और मैं फिर उसका मौका भी ले लूँगा। उस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का नंबर मेरे पास नहीं है, वो मसला नहीं है मेरे लिए, मैं फ़ौरन नंबर ले लूँगा। और मैंने कहा मैं फिर उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँगा और मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो कर दूँगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। और फिर मुझे एक और बंदे की कॉल आई, उसने कहा कि जो लड़कियाँ जो सप्लाई की जाती थी उसमें एक HR हेड हैं, एक आजकल भी बड़े चैनल के HR हेड हैं, पहले एक और चैनल के हेड थे, कहते हैं कि उनको भी बड़ी लड़कियां सप्लाई की गई हैं, और एक लड़की जो है ना वो उसके साथ बड़ी ज़्यादती की गई और उसको बड़ा उसकी ज़िंदगी तबाह की गई। मैंने कहा जी कहते हैं जी वो लड़की सारी बात बताने को वो लड़की बताने को तैयार है, लेकिन वो कहती है मेरा नाम ना आए। मैंने कहा जी जो इतनी बुज़दिल है ना कि कहती कि मेरा नाम ना आए, उसकी मैंने कहा जी मैं अपनी वीडियो में बात कर दूँ, कल को मुझे FIA का नोटिस आ जाए कि भाई आओ बताओ, और वो लड़की भाग जाए कि अपने पाँव पे ना खड़ी हो, तो मुझे कितना वो उसका है कि मैंने कहा जी सॉरी मैं इस पर बात नहीं करूँगा। फिर एक और बात जो मुझे पता चली वो उसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे एक कॉल आई, मुझसे उन्होंने तफसीलात भी ली हैं। मुझे एक बंदे ने बताया कि जी ये मुझे बताएं कि नून लीग के दौर में भी तो वज़रा की आपस में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नून लीग के 5 साल दौर में क्या कभी किसी प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की गई थी या किसी ट्विटर पर खबर ब्रेक की गई थी कि काबीना के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं, किसने किसको रिमूव किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैंने कहा नहीं यार ये नून लीग के दौर में तो कभी ये बातें नहीं आई थी। उसने कहा ये इस दौर में क्यों बार बार वफाकी काबीना का व्हाट्सएप ग्रुप जो हाईली कॉन्फिडेंशियल जिसमें चीज़ें होती हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, उसने कहा उस ग्रुप की बातें बाहर क्यों आती हैं। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो पता चला कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के वफाकी एक वज़ीर हैं, उनको भी लड़कियां मौसूफ सप्लाई करते हैं और उनके साथ भी बड़ा उठना बैठना है, उनके साथ भी बड़ी मुलाकातें हैं और पुराने उनके साथ याराना है, तहरीक इंसाफ में उनके आने से पहले का याराना है और उनको भी लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। तो वो मौसूफ फिर जो हैं वो ये चीज़ें बताते हैं सारी। तो फिर मुझे जब मैंने ट्वीट किया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप किन की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे पता थी मैंने वो उनके सामने रखी हैं और मैंने कहा जी आप इस पर देखें और कि क्यों हुकूमत की खबरें बाहर आ रही हैं। तो मैंने कहा जी ये वजह है, और क्योंकि इमरान खान साहब भी आजकल बंदा ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वो बंदा है जो काबीना की खबरें लीक करता है। मैंने कहा जी ये मुझे पता चला है और मैंने कहा जी मैं इस पर आप मज़ीद बात नहीं करूँगा, आप लोग इस पर तहकीकात करें और हुकूमत इस पर तहकीकात करे। उन्होंने बार मुझे यकीन दहानी कराई है कि वो इस पर काम करेंगे, चेक करेंगे और ये बात जो है वो ऊपर तक पहुँचेगी कि इस तरह से अब जो एक वफाकी वज़ीर हैं वो इस चक्कर में ख़बरें लीक कर रहे हैं कि जी क्योंकि उनको ये लड़कियाँ जो हैं वो सप्लाई की जाती हैं। तो ये मामला जो है ये मेरे खिलाफ मुहिम इसलिए चलाई गई है कि मैं क्योंकि खटकता हूँ बहुत लोगों को, और दूसरा एक चीज़ जो उनको लगती है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली और कुछ हमारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस की और वो ये कहते हैं कि ये वीडियो सदीक जान ने कराई हैं। मैंने जो हमारे कॉमन कुछ दोस्त हैं जानने वाले हैं, मैंने उन्हें कहा और वो अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कहा एक बात ध्यान में रखें, अल्लाह का शुक्र है मैंने जब भी बड़े से बड़े बंदे के ख़िलाफ़ वीडियो करनी हो मैं खुद करता हूँ, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं किसी और से कराऊँ। दूसरी बात मैंने कहा ये है कि मेरी कुछ यूट्यूबर्स के साथ यकीन करें मेरी लड़ाई भी हुई, मेरी उनके साथ नाराज़गी भी हुई। हालांकि मैं यूट्यूबर्स की पूरी एक एसोसिएशन बनाने जा रहा था और अभी खैर मैं उस पर सोच रहा हूँ कि यूट्यूबर्स की एसोसिएशन तो बनाई जाए और मैं यूट्यूबर्स को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं करूँगा, क्योंकि मुझे अब ये पता चला है कि ये जो सारा मामला है वो सिर्फ ये है कि यूट्यूबर्स को डराया जाए, धमकाया जाए, इनको पीछे किया जाए, पीछे धकेला जाए, तो हम आप पीछे जाने वाले नहीं हैं। तो लेकिन मेरी कुछ यूट्यूबर के साथ लड़ाई हुई इस बात पे। मैंने कहा यार हर वक्त ना एंकर्स को गालियाँ ना दिया करें। दूसरा मैंने कहा यार आप एंकर्स की खबरों के ऊपर बात किया करें, उनकी ज़ातियात के ऊपर बात ना किया करें। तीसरा मैंने उन्हें यह भी कहा, मैंने कहा आप कंटेंट अच्छा जनरेट करें,
आप कंटेंट की बात किया करें, आप रिपोर्टिंग किया करें, आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाया करें, आप कंटेंट अच्छा लेकर आया करें, आप सिर्फ गालम गलोच जो है वो ना किया करें। ये मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को कह चुका हूँ, और जिन्होंने कुछ एंकर्स के खिलाफ, ऐसों के खिलाफ भी वीडियोस की जिस पे मेरी उनसे बोलचाल भी खत्म हो गई। मैंने कहा यार इन एंकर्स के खिलाफ इस तरह से ना करो, वीडियोस आप कर रहे हैं, तासुर मेरे ऊपर जा रहा है, इल्ज़ाम मेरे ऊपर जा रहा है, और अगर आपने वीडियो करनी भी है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप उनकी खबरों के ऊपर बात करें, आप उनकी ज़ात के ऊपर बात ना करें, आप उनके किरदार के ऊपर ना बात करें, आप उनकी फैमिली के ऊपर बात ना करें। तो मेरे तो ये मौक़िफ़ रहा है, और मेरा अब भी ये मौक़िफ़ है, और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैंने इसमें बातें की हैं, आप जो सुनने वाले हैं आप जानते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह की बात नहीं की, और मैं दुखी दिल के साथ ये बातें कर रहा हूँ। मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये बातें। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दूँ। मैंने बैठे बैठे अचानक, हम जब कल आ रहे थे सुबह, हम सियाल इंटरचेंज पे रुके, तो मैं जब नमाज़ पढ़ के निकला, मैंने ना एक लम्हे के लिए सोचा, मैंने कहा यार लानत भेजो सदीक जान, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, तुम्हें को फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनकी इस मुहिम से, ना करो वीडियो। फिर मैंने जमा तफरीक की, फिर मैंने कहा यार ठीक है ये बात गलत है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको एक बार ना इनको पैगाम ज़रूर दो, एक बार पैगाम ज़रूर दो। अगर नहीं दोगे ये आगे से आगे बढ़ते आएंगे, आगे से आगे बढ़ते आएंगे। और अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ अब आएँ, अब फिर मैं बहुत आगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि शीशे के घर में बैठ के आप पत्थर मारेंगे ना तो फिर आप महफूज नहीं रहेंगे। जो लड़कियां सप्लाई करके ऊपर तक चला गया, और वो जब मैं ये बात कर रहा था कि मैंने ट्वीट्स की, तो हमारे दोस्त शफकत अली कुरैशी मेरे साथ थे गाड़ी में, तो शफकत कुरैशी कहता है कि आप अगर ये बात कहेंगे ना तो आप उसको बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। मैंने कहा फ़ायदा कैसे होगा उसको? कहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, कई चैनल्स के मालकान को ही लगेगा यार ये तो बड़े काम का बंदा है, वो उसको इससे डबल तनख्वाह पे अपने चैनल में ले जाएंगे कि जो बंदा साथ ये भी सर्विसेज देता है। तो उसने कहा कि उसकी तो आप मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन खैर है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने दो, लेकिन लोगों को जो है वो बताना भी ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, जो संभाला नहीं जा रहा है, जो ट्विटर पे इस सारी मुहिम को लीड कर रहा है, मैं उससे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मुरीद अब्बास भी तो सहाफ़ी था, शहीद किया गया, उसकी 1 साल मुकम्मल हुए, उसके लिए इसने कितने ट्वीट्स किए हैं। मेमूना 92 की रिपोर्टर थी, उनको जहर देकर मारा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, वो भी रिपोर्टर थी, उसके लिए इसने कितने ट्वीट्स किए हैं। फिर इसी तरह अजीज़ मेमन सिंध में जो सहाफ़ी कत्ल हुए उसके लिए कितने ट्वीट्स किए हैं। अच्छा, फिर और जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं उनके लिए कितनी वो करता है। अच्छा चलो हम कहते हैं कि ये इसलिए, अच्छा वैसे मैं हक़ में हूँ, हर सहाफ़ी को, हर मीडिया ग्रुप को, हर यूट्यूबर को हर मज़लूम की मामला उठाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि मामला नहीं उठाना चाहिए, और मैं ये भी कहता हूँ कि इन्होंने सदफ़ को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा फिर ये बताएं कि अगर ये कहते हैं कि अली सलमान क्योंकि सहाफ़ी था और उसने गलत किया, और हमें जब हम आम बंदों की गलत चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो सहाफ़ियों की भी गलत चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप सहाफ़ियों के क्लिप क्यों नहीं चलाते, आप फेक न्यूज़ की वीडियोज़ क्यों नहीं चलाते। आप सहाफ़ियों ने जो ये ज़मीनों पे इस्लामाबाद में कब्ज़े किए हुए हैं, CDA की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, मैं सबूत दे देता हूँ, आप उसके ऊपर वीडियोज़ क्यों नहीं करते, आप उसके ऊपर ट्वीट्स क्यों नहीं करते। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो इस मामले में बड़ा हाइपर एक शख्स का किरदार नज़र आ रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो मुझे टारगेट करना चाहता है, वो मुझे फंसाना चाहता है। और मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि सदफ़ ज़ारा साहिबा की फ़ैमिली मुझे नामज़द करना चाहती है। खुदा की कसम मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे नामज़द करें, मुझे बुलाएं, मुझे अदालत में बुलाएं, मुझे FIA में बुलाएं, मुझे पुलिस के सामने बुलाएं, जो मर्ज़ी करना है वो करें। मुझे उनको कोई दुख नहीं होगा, मुझे उनके ऊपर मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, मैं अपनी जाके सफाई दूंगा मैं। अच्छा ये वो लोग हैं जो, इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो मुझे तनकीद पे कर रहे हैं, जो कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी बीवी के एक्ट का जिम्मेदार नहीं है, उसकी जायदादों का जवाब दे नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी बीवी की जायदादों के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सदीक जान जिसके साथ रहा हुआ है, जो सदीक जान का दोस्त था, उसके मामले का जवाब दे सदीक जान ज़रूर है। जो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने बच्चों का जिम्मेदार नहीं है, बेटों का जिम्मेदार नहीं है, वो कहते हैं कि सदीक जान अली सलमान अलवी का जिम्मेदार है। जो कहते हैं कि बिलावल जो है वो आसिफ अली जरदारी के मामलात का जिम्मेदार नहीं है, उस वक्त वो बेचारा छोटा सा था, वो कहते हैं कि सदीक जान अली सलमान अलवी के उन एक्ट्स का भी जिनके ऊपर सवाल है जिम्मेदार है, जब सदीक जान का अली सलमान अलवी से कोई रब्ता नहीं था। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, उम्मीद है ज़रा तसल्ली और तशफ़ी हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये मामला बहुत दूर तक इंशाल्लाह जाएगा, चलेगा। और बात निकली है तो फिर वो जो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, और मैं इस गंद में मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता।
लेकिन अगर आप उधर से कोई चीज़ हुई तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो का अगला हिस्सा आप देख पाएंगे। और मैं ये ज़रूर बता दूं कि जहाँ तक बात है उसकी अपना क्या नाम है वो वज़ीर की, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे कहा गया है कि वो इस मामले को ज़रूर देखेंगे, इस पे काम करेंगे। और जहाँ तक बात है ये जो लड़कियाँ सप्लाई करता था, जो लड़कियाँ जो विक्टिम हैं, वो अगर मुझसे रब्ता करेंगी मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये मुझे पैगाम ना भिजवाएं कि आप ये सारा मामला वीडियो में कह दें लेकिन हमारा नाम ना लें। नहीं, नाम जुर्रत करें, आप सामने आएँ, मैं आपके साथ हूँ। और बल्कि हमारे जितने यूट्यूबर्स हैं उनको, जिनको अब मैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स एसोसिएशन, और उसका हम कुछ SOPs भी बनाएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आप इस तरह से एंकर्स को गालियाँ दें, और ये चीज़ें नहीं होंगी। फेक न्यूज़ पे बात होगी, एंकर्स की गलत खबरों पे बात होगी, एंकर्स की खबरों के ऊपर एनालिसिस भी होगा, लेकिन गालम गलोच और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बातें जो हैं वो नहीं होंगी। ये कुछ हम SOPs बनाएंगे, तो वो भी आपके साथ खड़े होंगे और आप बिल्कुल सामने आएँ। और अगर मैं स्टोरी करूँगा तो फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो एक चैनल के हैं उनका भी मौक़िफ़ लूँगा, और एक जो HR हेड हैं उनका भी मौक़िफ़ ज़रूर लूँगा। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करूँगा, ये चीज़ें कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। अल्लाह करीम जो मैंने ये जो कहते हैं किसी का ऐब सामने लाना, ये भी एक गुनाह है। अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह पे माफ़ करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।